नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। पहली क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। पहली क्लास में मैं बेसिक के साथ डील करता हूं हमेशा। जो पहली क्लास का रोल रहता है वो रहता है बेसिक का। बिल्कुल। अब देखिए, कई बच्चे सोचते हैं कि बेसिक हमने पढ़ा है, कई बच्चे सोचते हैं हमने भी बेसिक पढ़ा है। हर बच्चा ये सोचता है कि हाँ मैंने भी बेसिक पढ़ रखा है, पर बेसिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनों ने पढ़ रखा है वो बहुत मैटर करता है। आज की क्लास, आप ये सोचिए कि आपने ट्रिगो की ऐसी क्लास कभी नहीं करी होगी। आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें। सभी लोगों से बस यही कहूंगा कि हल्की सी भी चीजों को स्किप नहीं करना है, एक एक बात को समझना है। अगर बात समझ नहीं आती है तो मुझे बताना है कि सर ये समझ नहीं आया, दोबारा से रिपीट करिए। पर जो बेसिक आज मैं बताऊंगा ना, वो आपको इतना मजा दिलाने वाला है, यानी आपको काफी जगह ही लगेगा कि हाँ यार हमने एक क्लास वो जो करी थी बेसिक वाली। इसलिए ऐसा है कि आज की क्लास मैंने यूट्यूब पर भी रखी है और ऐप पर भी है, ठीक है। तो जितने बच्चे अगर ऐप पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, ऐप वालों को अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी यूट्यूब पे आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सभी लोगों से ये कहूंगा, शांति से आराम से पूरी क्लास जरूर देखिएगा। सीखने को इतना कुछ मिलेगा, आपको वाकई मिलेगा कि यार आज मजा आ गया वाकई में, ठीक है। तो ट्रिगो में स्टार्ट करने वाला हूं बेसिक से। ट्रिगो में सबसे पहली चीज जो आती है, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ट्रिगो स्टार्ट करने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ट्रिगो का बेसिक आपने पढ़ा है, आज की पूरी क्लास देखिएगा और आप ये देखिएगा कि आप बेसिक इस तरीके से कभी पढ़ा है। बेसिक के अंदर मैं शॉर्टकट्स भी लेने वाला हूं आज की क्लास में, यानी वो सब चीजें देखेंगे जिससे आपका क्वेश्चंस का रास्ता काफी आसान होगा। पर रहेगी पूरी क्लास बेसिक पर ही। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोणीय त्रिभुज, जिसमें इसे आप P बोलते हैं, इसे B बोलते हैं, इसे H बोलते हैं। ये अगर एक थीटा है, ये आपका 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी लंब, आधार और कर्ण, ठीक है, ये सभी को पता है। इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो सभी को पता है वो ये है कि भाई इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगती है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी ये कि भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है, ठीक है। सभी लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब ये आपको पता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसे मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मेन बात यह है कि आप सभी को ट्रिपलेट्स के बारे में जानकारी है। देखिए, जो पेयर होता है ना पी बी और एच का, इसे आप ट्रिपलेट कहते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। अभी लगभग अगले 15 से 20 मिनट या और आगे आधा घंटा भी हो सकता है, हम इस पे जिक्र करने वाले हैं, ट्रिपलेट्स पे, ठीक है। क्योंकि ट्रिगो की बात आई है और ट्रिपलेट अगर नहीं पता तो दिक्कत है। क्योंकि ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं ये केवल ट्रिगो में ही इस्तेमाल नहीं होते, ये ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल होते हैं, ये मेंसुरेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। तो मैं चाहता हूं ट्रिपलेट आप इस तरीके से ध्यान रखें जैसा मैं आपको बताऊंगा, और ये सारे ट्रिपलेट आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल को आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो हम आज इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, पर ये ट्रिपलेट्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ट्रिपलेट्स की एक खास बात रहती है,
जैसे कि आपको बताया मैंने कि भाई पी बी और एच, ठीक है, पी बी और एच, ये पी आ गया, ये बी आ गया, ये एच आ गया, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट की कंडीशन हो गई। अब यहां पर ना दो पहलू निकलते हैं, ठीक है, दो पहलू ये निकलते हैं कि ट्रिपलेट को याद कैसे करें, ठीक है, इसे याद कैसे करें, ठीक है। ट्रिपलेट्स तो बहुत सारे हैं, सभी याद रहेंगे नहीं रहेंगे सभी, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ऐसे हैं जो याद रख के काम चल जाएगा, या क्या ऐसा लॉजिक हो जो हम ध्यान रखें जिससे कि सारे ट्रिपलेट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो याद हो जाए, ठीक है। आइए उन्हें देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अगर ये तीन वेरिएबल हैं पी बी और एच, अगर कोई दो वेरिएबल पता है, कोई दो पता है, तो तीसरा निकल जाएगा, तीसरा निकल जाएगा, ठीक है, अगर कोई दो पता है तो, ठीक है। परंतु अगर कोई एक पता है, कोई एक पता है, बाकी दो कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा आ जाता है कंडीशन कि हमें ये नहीं पता लगता कि भाई उसने क्या करा, एक साइड दे दी, अब ये नहीं पता लगता कौन सी दो साइड अलग ऐसी होंगी जिससे ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आज हम सबसे पहले ये ही देखने वाले हैं, और इस ट्रिपलेट के अंदर आप जितनी चीजें देखेंगे मैं गारंटी ले रहा हूं आप सभी को वो कहीं ना कहीं डेफिनेट काम आएगी, ठीक है। पर ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले अगर कोई एक साइड पता है, मान लेते हैं सबसे छोटी साइड पता है, सबसे छोटी साइड पता है, ठीक है। अगर आपको सबसे छोटी साइड पता है तो बाकी की दो साइड निकाली जा सकती हैं। कैसे? मान लेते हैं सबसे छोटी साइड जो है वो ऑड नंबर है, या तो ये हो सकता है, या सबसे छोटी साइड क्या है, इवन नंबर है, या ये हो सकता है, ठीक है। सबसे छोटी साइड या ऑड होगी या इवन होगी, दोनों में से एक होगी। अब मैं केस लेता हूं सबसे पहले ऑड का। अगर ये ऑड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है, ठीक है। एक छोटा और एक बड़ा, वो आंसर हो जाएगा। कैसे? मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड आपको 3 दे रखी है, मेरे को ये दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी 4.5। 4.5 का मतलब है इससे छोटा इंटीजर क्या हो गया, 4 हो गया, इससे बड़ा इंटीजर क्या हो गया, 5 हो गया। तो एक 4 और एक 5, इसके साथ ये ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई ये 3 नहीं है, ये क्या है, ये 5 है, सबसे छोटी साइड, बाकी दो बताने हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर मैं 25 को 2 हिस्सों में तोड़ूं तो 12 ये आ जाएगा, 13 ये आ जाएगा। 2 लगातार नंबर आएंगे, ठीक है, 2 लगातार नंबर आएंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 बटे 2 यानी 12.5। 12.5 का मतलब है 12 1 और 13 1, ठीक है, ये आ गया। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। अभी भाई बहुत मजा आने वाला, आगे देखिएगा बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अभी हम।
अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई चलो आपको ये तो समझ आ गया है ना। अब अगर ये 7 होता है, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 49 का मतलब हो गया 49/2, 49 अगर 2 करते हैं आप, ठीक है, आप क्या करिए देखिए कितनी बारी में जाएगा, 24 बारी में। तो एक नंबर 24 हो गया, तो इससे अगला नंबर 25 हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो 7, 24, 25 आ गया, यानी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब मैं और आगे आता हूं, मान लेते हैं ये तो 7 था, अब मैं ले लेता हूं 9। अब 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो 40 बारी में जाएगा। तो एक नंबर 40 हो गया, उससे अगला नंबर 41 हो गया। सीधा पता होना चाहिए। ये एक और ट्रिपलेट आ गया। अब मैं और आगे आता हूं, मैंने आपसे बोला कि भाई अगर ये 11 है, सबसे छोटी साइड जो है वो 11 ले ली। सबसे छोटी साइड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आप देखिए मैंने 3 से शुरू किया, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 121 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। तो एक 60 होगा तो अगला क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61। तो ये एक और ट्रिपलेट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 13, ठीक है, 13 ले लिया मैंने। अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूं तो 169 आएगा। 169 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 84 आ गया। तो एक नंबर क्या होगा 84 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 85 होगा। तो ये मेरे सारे ट्रिपलेट बन गए, ऐसे ट्रिपलेट जिनकी सबसे छोटी भुजा एक ऑड नंबर था। सबसे छोटी भुजा एक ऑड नंबर था, उसके सभी एग्जाम्पल लगभग मैंने यहां पर ले लिए हैं। तो मेरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखिए आपका टेस्ट भी लूंगा मैं इस पे, अभी क्लास में ही लूंगा, और आपको खुद बताना है कि ये है तो ये कौन सा होगा। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात क्लियर है तो जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं सब चीजों पे आऊंगा, एक एक चीज का आंसर करूंगा आपकी, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ऑड नंबर तो आपने कर लिया है ना। अब आते हैं इवन वाले पे। अगर सबसे छोटी भुजा इवन है, सबसे छोटी भुजा इवन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर सबसे छोटी भुजा इवन है, इवन से अगर मैं शुरू करता हूं 6 से शुरू करूंगा, ठीक है, सबसे छोटी भुजा अगर 6 है तो आपको क्या करना है, पहले 2 से भाग करिए और फिर स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने के बाद एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा, ये आपका ट्रिपलेट मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 6 को मैंने 2 से भाग किया, क्या आ गया 3 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 का मतलब एक नंबर 9 से छोटा, एक नंबर 9 से बड़ा। तो ये 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बन गया, 6, 8 और 10। देखिए इतना ट्रिपलेट को ना आपने डिटेल में कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा जितना मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। और आप ये देखिएगा वाकई में इस क्लास का आपको कितना फायदा होता है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल लिया। अब मैं अगले एग्जांपल पर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोला कि भाई अगर ये 8 है, बाकी 2 भुजाएं निकालनी है, ठीक है, अगर बाकी 2 भुजाएं निकालनी है, अगर एक 8 है, बाकी 2 भुजाएं अगर मैं निकालता हूं, 8 को मैंने 2 से भाग किया, 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। 16 का मतलब है एक नंबर छोटा, एक नंबर बड़ा, ये आ गया 2, 15 और 17। ठीक है, अब मैं अगले पे आता हूं। मान लेते हैं सबसे छोटी भुजा 10 है, ठीक है, 10/2 कितना हो गया 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। एक बार दोबारा से देखिए सभी लोग, ठीक है, 25 का मतलब है एक 24 हो गया, एक 26 हो गया। ये इसका ट्रिपलेट बन गया 10 के साथ,
क्योंकि ये इवन नंबर है। अब आप कहेंगे सर 12 के साथ बनाइए, मान लेते हैं 12 के साथ बनाते हैं, ठीक है। ये अगर 12 है, ठीक है, 12 को मैंने 2 से भाग किया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 का मतलब एक 35 और एक 37, ये मेरा ट्रिपलेट बन गया। मैं ट्रिपलेट कंस्ट्रक्ट करना जानता हूं, मुझे पता है इवन वाला आएगा तो कैसे करना है, ऑड वाला आएगा तो कैसे करना है। पूरी पीएचडी हो जाएगी आज आपकी ट्रिपलेट पे, ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज्यादा काम आएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैंने आपसे बोला 12 नहीं है भाई 14 है, ठीक है, 12 नहीं है 14 है। अब मैंने क्या करा, 14 को 2 से भाग किया 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 का मतलब एक 48 और एक 50, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोग दोनों ही केस समझ गए हैं, ऑड वाला भी और इवन वाला भी? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। भाई सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, एक एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखना है। देखिए कॉन्सेप्ट हम समझ गए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है कैसे निकालना है, सबसे छोटी भुजा गिवन है अगर तो। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हमेशा सबसे छोटी भुजा ही गिवन होगी, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। और ये कौन बताएगा कि भाई सबसे छोटी ही भुजा लेनी है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बात, बेसिकली आपके एग्जाम में जो ट्रिपलेट आते हैं, जो ट्रिपलेट आते हैं, उनमें से मैक्सिमम में h माइनस बी या h माइनस पी एक या दो होता है, ठीक है। मैक्सिमम में, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हमेशा होगा, पर मैं मैक्सिमम बता रहा हूं ऐसा होता है। अब आपने एक बात नोट करी है या नोट नहीं करी है ये मुझे नहीं पता, पर ऐसा है भाई आपके एग्जाम में जो ट्रिपलेट आते हैं ना, उसमें मैक्सिमम में अगर आप सबसे बड़ी भुजा में से सबसे h में से b घटाएं या h में से p घटाएं, तो उसमें या तो अंतर 1 का होता है या अंतर होता है 2 का, ठीक है। ये लॉजिक है भाई, लॉजिक मैं बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है, लॉजिक मैं बताऊंगा इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब मैं देखता हूं, सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर ये 1 के डिफरेंस वाला लेता हूं, अगर h माइनस पी या h माइनस बी 1 के डिफरेंस वाला, अब देखिए मुझे तो नहीं पता कि 1 का डिफरेंस लेना है या 2 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, मतलब समझिएगा सभी लोग, ठीक है। अगर 1 का डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस होता है 1 का, जैसे कि मान लेते हैं उसने ये बोला कि भाई ये 5 है, ठीक है, उसने क्या बोला कि भाई ये 5 है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने सोचा मान लेते हैं ये 4 मान लेता हूं। अगर ये 5 है, ये 4 आप ले लेते हैं, 5 और 4 मिला के क्या हो गया 9 हो गया। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं, मान लेते हैं, देखिए मैं ना ये चीज हमेशा ध्यान रखता था, इस तरीके से क्या होता था मेरे को ट्रिपलेट बनाने में थोड़ी आसानी होती थी। आइए एक बार और देख लेते हैं, ये अगर 5 था तो ये 4 मैंने अपने आप माना, ये 3 आ गया, ये तो छोटा नंबर था पर एग्जांपल लिया मैंने यहां से। एक वाले का अंतर है, जब 1 का डिफरेंस आता है तो हम क्या करते हैं,
भाई अगर मान लेते हैं कोई नंबर दे रखा है यहां पर 13, ठीक है, एक का डिफरेंस यानी एक छोटा नंबर मैं मान लेता हूं। अगर मैं मानता हूं क्या ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो 13 और 12 25 हो गया। 25 किसका पूर्ण वर्ग बनता है, 5 का, तो यानी ये 5 आ गया यहां पर, ठीक है, तो यहां पर मैं 5 लिख दूंगा। तो मैं इसे इसी तरीके से ध्यान रखता था, मैंने वो चीज ध्यान नहीं रखी कि अगर ये पता है तो ये दो निकालनी है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि अगर ये वाली साइड पता है, ठीक है, इसकी एक कम एज्यूम करी और देखा कि क्या ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, अगर पूर्ण वर्ग बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल और लिया, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलता हूं ये 25 है ना, एक कम छोटा लेके देखता हूं 24, किसका स्क्वायर बन रहा है, 7 का। आंसर आ गया 25, 24 और 7। आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा भाई किसी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है ये 41 है, ठीक है, अब ये दो भी निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं एक कम लेता हूं, क्या ये पूर्ण वर्ग बन रहा है ऐड करने पर, हाँ बिल्कुल बन रहा है। 81 किसका होता है, 9 का होता है, तो ये 9 आ गया। तो इस तरीके से मैं इसे ध्यान रख सकता हूं कि भाई अगर 41 है इसके साथ अगर मैं 40 ले लूं तो ये 9 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं उसने बोला ये 61 है, 61। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पूरी पाइथागोरस लगा रहा हूं फिर आंसर निकाल रहा हूं, ध्यान से दीजिएगा। अगर ये 61 है, अब 61 से एक कम मान लेते हैं 60, अगर मैं 60 लेता हूं क्या वाकई में ट्रिपलेट बनेगा, हाँ बन जाएगा भाई। ये 60 है 61 है तो ये 13 आ जाएगा, 13 कह रहा हूं 11 आ जाएगा, क्योंकि ये 121 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 121 11 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये 11 आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई तो। इसके बाद मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखिए भाई मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना, जो भी यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हैं तो, है ना। बहुत जबरदस्त क्लास रहने वाली है आज की। ये सारी चीजें आपने कभी नहीं सीखी होंगी, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले उस पर आते हैं। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, एक वाले अंतर पर ही कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूंगा अगर ये 85 है तो ये और ये बताना है क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर ये 85 है तो ये और ये क्या होगा, जल्दी से एक एक बच्चे को बताना है। शुक्रिया भाई, जल्दी से बताइए। अगर ये 85 है तो ये और ये क्या होगा, मैं हिट एंड ट्रायल ऐसा आपको सिखाया है ना मैंने। 85 है तो यार 84 लेके देखूं, अगर ये 84 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 13 हो जाएगा। तो 84 और 13 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप ही से पूछूंगा, आप ही को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए अगर ये 113 है तो ये और ये बताना है आपको कितना होगा। अगर ये 113 है ये कितना होगा। हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम सारी पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, जो हमें आसानी से दिख जाए। और ऐसा एग्जाम में होगा, एग्जाम में जो आएगी वो इन्हीं पे बेस आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा, मैं डेफिनेट कह रहा हूं। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 112 और 15, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 113 ये अगर मैं एक को 112 ले लेता हूं, जरूरी नहीं है हो, मैं लेके देखता हूं। अरे यार लेके देखने पर क्या हो रहा है, 225 बनना है। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 के साथ बनता है। तो 15, 112 और 113 ये हो गया मेरा। अब मैं आगे आता हूं, मैंने आपसे बोला कि भाई अगर ये 144 है, अगर ये 144 है, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हर बार यही दिया जाए। अगर ये 144 है, ये और ये बताना है क्या क्या होगा, बताइए जल्दी से क्या क्या हो सकता है, सभी को बताना है भाई, सभी को।
145 एंड 17, अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 144 है, अगर मैं एक नंबर बड़ा लेता हूं 145, क्या पूर्ण वर्ग बन रहा है? पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा, बन रहा है तो ट्रिपलेट बन जाएगा। 289 किसका है? 17 का, तो यहां 17 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला कि अगर ये 180 है तो ये दोनों बताइए क्या क्या होंगे जल्दी से। अगर ये 180 है तो ये दोनों क्या क्या होंगे, सभी को बताना है। आपने देखा अगर ये 180 है, अगर आप इसे 181 ले लें, 361 किसका स्क्वायर बनता है? 19 का, तो 19 ये आ जाएगा। 19 19 181, 19 181। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कुछ एक एग्जांपल और लूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको। देखिए बेस हमेशा इसी तरीके से रखा जाता है, पहले चीजों को गहराई तक पढ़िए, फिर पेपर में आसान लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने चीज देखी ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये 220 है, बाकी दो बताइए क्या क्या आएंगे? बाकी दो बताने हैं, देखता हूं कौन बताता है जल्दी से। अगर ये 220 है, अगर आप इसे 221 ले लेते हैं, ठीक है, तो 441 किसका बनेगा? 21 के साथ बनेगा, तो ये आपका 21 आ जाएगा। तो 21, 220 और 221, इसका आपका ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो बाकी दो आपके 21 और 221 हो गए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, दो एग्जाम्पल और लूंगा, उसके बाद नहीं लेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि भाई अगर ये 265 है, बाकी दो बताइए। आप लेके देखिए, अगर ये 265 है, अगर आप इसे 264 ले लेते हैं, क्या पूर्ण वर्ग बन रहा है? मैं देखता हूं 265, 264, 529, 529 का मतलब हो गया किसका? 23 का, तो ये 23 आ जाएगा और ये आपका 264 आ जाएगा। 23 एंड 264। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे बोला कि भाई अगर अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन दे दिया आपको, ये 25 है तो ये बताइए सबसे छोटी साइड 25 है, बाकी दो बताने हैं क्या होंगे। सबसे छोटी साइड 25 है, बाकी दो बताने हैं क्या होंगे सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार। आपने देखा, अगर देखिए एक बच्चा कह रहा है 24 7 25, भाई 24 7 25 जब लेते हैं 25 सबसे बड़ी साइड होती है, ये 25 है तो ऑड नंबर है। 25 का स्क्वायर 625 बटा 2 312.5, तो 312 एक होगा और 313 एक होगा, तो ये ट्रिपलेट बनेगा 312 313 और ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये पार्ट सभी को क्लियर होगा और सभी को मजा आया होगा। कितने लोगों को मजा आ रहा है? जल्दी से MG टाइप करिए और लाइक बढ़ाइए जल्दी से, अगर आपको वाकई में मजा आया और आपने ये चीज पहले नहीं पढ़ रखी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर मैं इवन वाले पर आता हूं, इवन वाले पे नहीं, इवन वाला ऑड वाला तो हो गया। अगर डिफरेंस H माइनस पी या H माइनस बी दो का हो, आप ना कोई भी बुक उठा के, जो भी आप पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर की कोई सी भी, जहां भी ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है ना, आप देखिएगा मैक्सिमम ट्रिपलेट ऐसे मिलेंगे, या तो उनमें एक का अंतर होगा कर्ण और आधार में, कर्ण और लंब में, या फिर दो का अंतर होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपने देखा, अगर ये 10 है, अगर आप इसे 8 ले लेते हैं, अगर ये 10 है इसे आप 8 ले लेते हैं, तो 10 और 8 में अंतर हो गया 2 का, जैसे कि यहां दे रखा है।
ठीक है, आपको क्या करना है, इनको ऐड करके 2 से गुणा करने पर, मैं लिख रहा हूं देखिए, यहां पीडीएफ आपको मिलती है, इंटू 2 करने पर किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, किसका पूर्ण वर्ग बनेगा। यहां पर हम क्या करते थे, यहां पर देखिए क्या करते थे, इसको जोड़ते थे और चेक कर लेते थे किसका पूर्ण वर्ग है। यहां पर क्या करना है, इसको जोड़कर 2 से गुणा करना है, फिर चेक करना है। 10 और 8 हो गया कितना, 18, 18 दूनी कितना हो गया 36, 36 किसका पूर्ण वर्ग है, 6 का। तो 6, 8 और 10 आपका आंसर हो जाएगा, 6, 8 और 10। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताया आपको, ऐड करके 2 से गुणा करना है अगर डिफरेंस 2 का है तो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया, ये 17, ठीक है, 17 के साथ बाकी 2 ट्रिपलेट बताने हैं मेरे को। मैंने देखा, अब मेरे को दिमाग में ये थोड़ी ध्यान रहेगा कि भाई 17 के साथ मेरे को डिफरेंस 2 वाला लेना है या डिफरेंस 1 वाला लेना है ना, लॉजिकल बात है, बात समझिएगा। अगर मैं 16 ले लेता हूं यहां, जैसे पहले किया हमने, ये एक कम लेते थे ना, और एक कम कब लेते थे, जब जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मैं यहां पर देखता हूं, अगर मैं इसे जोड़ता हूं, क्या पूर्ण वर्ग बन पाएगा, क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। तो भाई वो 1 डिफरेंस वाला लॉजिक तो नहीं लगा यहां पर। अब मैं बढ़ता हूं आगे, मैंने क्या करा कि भाई 1 डिफरेंस वाला तो नहीं लग रहा, क्या 2 डिफरेंस वाला लग रहा है। भाई 17 अगर ये है, ये 15 मैं ले लेता हूं, 17 और 15 कितना हो गया 32, 32 का दुगना पूर्ण वर्ग बन रहा है, 32 का दुगना 64 होता है और पूर्ण वर्ग बन रहा है, यानी 8 आएगा। तो यहां पर 8 आ गया, 8, 15, 17 मेरा ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, मैंने देखिए आपको ये भी बताया कि अगर ये सबसे छोटी भुजा हो तो कैसे 2 बनाने हैं। मैंने आपको ये भी बताया अगर केवल एक ही दे रखा हो तो हम कैसे कैसे सोच सकते हैं, या तो एक कम सोच सकते हैं या 2 कम सोच सकते हैं, उन पे बेस मैक्सिमम चांस है आपको ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, मान लेते हैं मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे बोला कि अगर ये 26 है, बाकी 2 बताने हैं कितने होंगे। अगर ये 26 है, ठीक है, अगर ये 26 है, अगर आप 25 ले लेते, भाई आपको तो पढ़ाया गया ना कि या तो अंतर 1 का हो सकता है या 2 का, अगर आप 25 ले लेते तो बात बन पाती, बात नहीं बन पाती, क्योंकि जोड़ने पर पूर्ण वर्ग थोड़ी बन रहा है। हां, अगर आप 24 ले लेते हैं, 2 कम, तो 26 और 24 कितना हो गया, 26 और 24 हो गया आपका कितना 50, 50 का दुगना कितना हो गया 100, 100 किसका पूर्ण वर्ग बनता है 10 का। तो 26 24 के साथ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 26 24 10 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और पे आता हूं, मान लेते हैं ये 37 है, बताइए अगले 2 क्या होंगे। देखिए आपकी जो फील्ड में आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री के, उनमें जितने ट्रिपलेट संभव हो सकते हैं वो सारे आज की क्लास में हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 1 डिफरेंस या 2 डिफरेंस पे होता है। अब देखिए अगर ये 37 है, क्या मैं 36 ले सकता हूं, नहीं ले सकता, वो ऑप्शन कट गया। तो अगर मैं 35 लेता हूं तो 37 और 35 कितना हो गया 72, 72 का दुगना 144, इसका मतलब 144 किसका पूर्ण वर्ग है 12 का। तो यानी एक 35 ले लें आप, एक को 12 ले लें, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये वाला ट्रिपलेट याद नहीं करना पड़ा, 37 के साथ 35 और 12 मेरे को पता है आंसर आ सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल पूरे लेंगे भाई जिससे आप चीजें पक्की तरीके से सीखें। अगर मैं बोलता हूं ये 65 है, तो बाकी 2 बताना है। ठीक है, बाकी 2 बताना है आपको क्या होगा, जल्दी से।
जल्दी से बताना भाई सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। बफरिंग हो रहा है क्या? चेक तो करिए एक बार। सही है? सही है भाई, सब सही है। रिफ्रेश कर लो सब। अगर ये 65 है, यहां पर ना एक और चीज बता सकता था पर मैं अभी नहीं बताऊंगा ये चीज। यहां पर जिस लॉजिक पे हम चल रहे हैं उसी पे ही जाएंगे। अगर मैं मान लेते हैं 64 ले लेता हूं, है ना? 64 में नहीं ले सकता क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 64 हटा दिया 65 के साथ। क्या मैं 63 ले सकता हूं? अगर मैं 63 लेता हूं, 65 और 63 कितना हो गया? 128। 128 का दुगना 256। 256 किसका पूर्ण वर्ग बनता है? 16 का। तो ये 16 आ जाएगा। तो 65, 63 और 16 मेरा ट्रिपलेट हो गया। अब कहने को तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है। अगर ये 65 है, ये 60 और 25, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, कहने को ये भी एक ट्रिपलेट होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पर ये किस तरीके से होता है? एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कैसे होता है। ये बेसिकली 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट है। इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना। दिमाग में ये भी एक चीज रखनी है कि ऐसा भी होता है, ये अगर ट्रिपलेट बनेगा तो ये भी ट्रिपलेट बनेगा। पर यहां पर मैंने इस लॉजिक को डिस्कस नहीं किया, इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अभी मैं केवल इसको ही डिस्कस कर रहा था। अगर मैं आप सभी से बोलता हूं, ठीक है, अगर मैं आप सभी से बोलता हूं कि अगर 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 ये 99 है तो ये और ये बताइए। देखिए इतना आसान नहीं है ये चीज जो मैं आपको इतनी आसानी से बता रहा हूं। बहुत तजुर्बा चाहिए, बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, तब जाके मलाई निकल कर आती है जो आपके सामने पेश की जा रही है। जल्दी से जल्दी से बताइए क्या आएगा। अब देखिए ध्यान से, अभी तक जहां तक क्लास चली आपको ये सिखाया गया कि भाई अगर ये 99 है, एक ज्यादा लेके देखो। अगर आप एक ज्यादा लेते हो, क्या ऐड करने पर पूर्ण वर्ग बन रहा है? नहीं बन रहा, ये गया, ये संभव नहीं है। अब दो ज्यादा लेके देखो, 101। क्या ऐड करने पर 200 आ गया? दो गुणा करने पर क्या पूर्ण वर्ग बन रहा है? हाँ बन रहा है, 400। किसका पूर्ण वर्ग है? परफेक्ट स्क्वायर है 20 का। तो यानी ट्रिपलेट कितना बनेगा? 20 और 101। ये आपके आंसर हो जाएंगे, 20 और 101। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैंने आपसे बोला ये 145 है, बाकी दो बताइए। बाकी दो आपको बताने हैं कितने होंगे। अगर ये 145 है, जल्दी से ध्यान से देखिए। अगर 145 है, मैं इसे क्या ले सकता हूं? 144 बिल्कुल ले सकता हूं। 289 किसका बनता है? 17 का बनता है। तो एक तो ये भी हो गया। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, ये भी एक संभव है। अगर ये 145 है, अगर मैं इसे 143 लेता हूं, ठीक है, कितना आ गया? 288। 288 का अगर आप दुगना करते हैं तो कितना हो गया? 576। 576 के साथ किसका बनेगा? 24 का बनेगा। तो ये भी एक ट्रिपलेट हो गया, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया, दोनों 145 के साथ हैं। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बढ़ते हैं आगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, ट्रिगो मैंने आज स्टार्ट करी। मैंने आपसे बोला कि भाई सबसे पहले आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, पाइथागोरस जो जगह जगह लगती है। अभी ट्रिगो को मैंने आगे एक्सपेंड नहीं किया, आगे एक्सपेंड करने से पहले थोड़ी सी चीज और बताऊंगा मैं पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस अगर आप लगाते हैं कभी भी, ये अगर H है, ये P है, ये B है, ठीक है। ट्रिपलेट जितने मैंने बता दिए उसमें आपका काम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ट्रिपलेट सॉल्व करने का तरीका, ट्रिपलेट सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए जब आप ये निकालते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये भी एक तरीका है, बिल्कुल है, ठीक है। इसमें तो ट्रिपलेट का इस्तेमाल हो जाता है। देखिए कई जगह ऐसा होगा 70 to 80% जगह ट्रिपलेट से काम हो जाएगा, जो आपको याद होंगे, जो मैंने अभी कराए हैं, ठीक है। 10-20% जगह बचेगा अगर, तो वहां आपको कैसे काम करना है। अगर मान लेते हैं पी स्क्वायर की आप वैल्यू निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पी इक्वल टू अंडर रूट एच माइनस बी एच प्लस बी, ठीक है। बी इक्वल टू अंडर रूट एच माइनस पी और एच प्लस पी। अब देखिए ऐसा मैंने यहां पर क्यों लिखा, कोई रीजन रहा होगा। रीजन ये रहा कि मैंने ना बहुत बच्चों को ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा कि भाई जब भी वो पाइथागोरस लगाते हैं, जहां भी लगाने की बात आती है तो वहां वो स्क्वायर करना शुरू कर देते हैं, और स्क्वायर करना जो काफी मुश्किल हो जाता है जब नंबर बड़े होते हैं। छोटे नंबर में तो आप फिर भी कर लेते हैं, पर मेरा मानना यह है कि अगर आप स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं तो उसमें काफी समय लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लेते हैं ये 29 है, ये 20 है, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। ये 29 है, ये 20 है, ये मेरे को निकालना है। अब अगर मैं इसको ये करता हूं 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और फिर मैं इसको 29 का स्क्वायर लिखूं, ठीक है, और माइनस 20 का स्क्वायर वैल्यू डालूं, फिर घटाऊं और फिर स्क्वायर रूट करूं, तो मामला पड़ेगा बड़ा। अगर मैं ये देखता हूं 29 में से 20 गया, कितना आया 9, 9 का रूट कितना हो गया 3, 29 और 20 कितना हो गया 49, 49 का रूट कितना हो गया 7, तो 21 मेरा आंसर आ गया। तो मेरे को अपने दिमाग में ये डायरेक्शन पहले से रखनी है, यही डायरेक्शन रखनी है। स्क्वायर वाला देखिए 29-20 तक बात अलग है, आप लिखेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहां पूरा टाइम वेस्ट होगा, यहां आपका टाइम लगातार लगता है, ठीक है। तो ये टाइम वेस्ट होता है यहां पर आपको इस चीज का एहसास नहीं होता। जैसे जैसे आप एग्जाम देते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब एहसास होता है कि कहां का चीजें टाइम लगा रही हैं और कहां का हमें काम करना जरूरी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं ये 53 है, ये 45 है, ठीक है, ये 45 है, ये 53 है, तो आपको ये बताना है कितना होगा, बताइए जरा। अब अगर स्क्वायर करने वाला बच्चा है वो स्क्वायर करता रह जाएगा, 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और फिर वो बोलेगा सर पेपर बहुत लेंथी आया था। लेंथी आपने खुद बनाया, पेपर में लेंथी नहीं था, आपका करने का तरीका गलत था, तो आपको मैं उसी तरीके की बात सिखा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं, 53 में से 45 गया, कितना बचा 8, 8 में से जो 4 है वो तो बाहर निकल जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 में से 4 निकाल दिया मैंने, 2 बचा।
अब अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आ गया 98। 98 को 2 से गुणा करता हूं, जो बचा था 196। 196 का रूट क्या होगा 14। तो आंसर कितना आ गया 28 आ गया। 28 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। mg टाइप करना है। अगर बात समझ आ गई है तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया भाई, इसको अगर आपको सॉल्व करना है, आप लिखे भी क्यों, इसे लिखना भी नहीं है। 53 में से 45 गया, 8 बचा। 8 का अगर रूट करते हैं तो 4 तो निकल, 4 तो अलग हो गया, 2 अलग हो गया। 4 अगर निकालता हूं तो 2 बचा, 2 अंदर अभी भी बचा है। तो 53 और 45 कितना हो गया 98 हो गया। 98 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं 196 हो गया। 196 का स्क्वायर रूट करता हूं तो कितना आ गया 14। तो 2 इंटू 14 यानी 28। अब ये वो ट्रिपलेट है जिसके अंदर 1 या 2 का अंतर नहीं है, जैसा हमने पहले पढ़ा था। मैक्सिमम आपका वहीं खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर बचता है तो सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व ऐसे करना है। एक एग्जांपल और लूंगा, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई अगर ये 65 है, ये 56 है, तो ये कितना आएगा ये बताना है आप सभी को। तो ये कितना आएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है सभी लोगों को, फिर बढ़ेंगे आगे। 33। अब ध्यान से देखिए, 65 में से 56 गया, कितना आ गया 9। 9 का रूट कितना हो गया 3। 65 और 56 121। 121 का रूट करता हूं तो क्या आएगा 11। क्या मैं इसको अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या आप वाकई में से इतनी जल्दी कर लेते हैं? ठीक है, मेन बात क्या है कि हम ना चीजों का इलाज पहले से नहीं करके चलते। हम जब पेपर में आती है ना चीजें, तब सोचते हैं कि पेपर लंबा आया था और टीसीएस ने बनाया था, कैलकुलेटिव बनाया था। कैलकुलेशन के लिए हम पहले से कुछ नहीं करके जाते। तो आप सभी से यही कहूंगा, पहले से चीजें करके जानी है। आप सोचिए कि लगभग कितनी देर हो गई क्लास को, लगभग 1 घंटा होने वाला है, लगभग 1 घंटा। अभी मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ाए हैं अभी तक, इससे आगे अभी हम बढ़े ही नहीं है। अभी आगे देखिएगा, अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट और बचा है। मेन बात यह है कि तैयारी करिए एक बार, पर पूरी करिए। आधी अधूरी तैयारी का मतलब है कि हर बार कोचिंग लेते रहो, हर बार या सेल्फ स्टडी करो या यूट्यूब पे वीडियोस देखो, उससे कोई फायदा नहीं है। एक बार करिए, पूरी तरह करिए, अंदर तक जाके करिए, अंदर तक जाकर है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। ये तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी, ठीक है, ये सारी बातें तो मैंने आपको बता ही दी है। अब आगे देखिए बहुत ध्यान से। सबसे बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5 है ना, सबसे बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5। अब पहली चीज जो इसके अंदर और ध्यान रखनी है, इसके अंदर और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 3 की जगह 3K कर दूं, 4 की जगह 4K, 5 की जगह 5K, तो ये भी एक ट्रिपलेट बनेगा, डेफिनेट बनेगा, 200% बनेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों बताया, इसका फायदा क्या होगा? अब जो ये K है, K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। ये 2 हो सकती है, ये 12 हो सकती है, ये 2000 हो सकती है, ये √3 हो सकती है, ये 0.11 हो सकती है, ठीक है, ये 4/7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यानी K की वैल्यू आपकी इंटीजर हो सकती है, छोटा, थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, रूट में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, इसमें हो सकती है, और मिक्स भी हो सकती है। कि मैंने ऐसे कर दिया K की वैल्यू 0.2/7, मैंने ये लिख दिया। K की वैल्यू ये सब हो सकती है। इस बात का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि भाई अगर K की वैल्यू 2 होती है तो ये 6 हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 6 हो गया।
ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, अगर k की वैल्यू 12 है तो क्या बनेगा? 36, 48 और 60। अगर k की वैल्यू 2000 है तो क्या बनेगा? 6000, 8000 और 10,000। अगर k की वैल्यू √3 है तो आपका ये बन सकता है 3√3, 4√3, 5√3। ये सारे के सारे आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। अगर k की वैल्यू मैं 0.11 ले लेता हूं तो 0.33, 0.44, 0.55, ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। अगर मैं 4/7 ले लेता हूं, 4/7 लेने का मतलब क्या है भाई? 3 चौक 12/7, 16/7 और 20/7। ठीक है, ऐसे मैं ये ले सकता हूं 0.2/7। इसका मतलब क्या है? 0.6/7, 0.8/7, 1/7। तो ये सारे क्या हो गए? ये ट्रिपलेट हो गए। यानी ट्रिपलेट केवल वो ही नहीं है जो आपने बेसिक पढ़ा है। बेसिक को हम प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। प्रिमिटिव यानी को प्राइम, जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जो 3, 4, 5 हो गया, 5, 12, 13 हो गया, ये क्या है? प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर्स हैं। इन्हीं से हम जितने मर्जी ट्रिपलेट डिराइव कर सकते हैं, जितने मर्जी ट्रिपलेट। और वो डिराइव कैसे होंगे? कुछ ना कुछ मल्टीप्लायर इनके साथ लगाकर। या तो मल्टीप्लायर रूट में हो सकता है, या वो डेसिमल में हो सकता है, बड़ा नंबर हो सकता है, बड़ा इंटीजर हो सकता है। तो कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो लाइक बनता है भाई, लाइक करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, सभी लोग। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब मैं और आगे आता हूं। अब मैं थोड़ा सा आगे और आता हूं। पानी पी लूं मैं जरा। ध्यान से देखिएगा। अब मैं और आगे आता हूं। 5, 3 और 4, ये आप सभी ने पढ़ा। ऐसा नहीं है कि ये ट्रिपलेट मैंने बताया आपको, ये सबने पढ़ा है। ठीक है, पर एक जानकारी और रखनी बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि 5 के साथ यही ट्रिपलेट बन सकता है और कोई ट्रिपलेट नहीं बन सकता। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा, 5 के साथ भी मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकता हूं ऐसे, जिसके ट्रिपलेट बनेंगे। अगर मैं 5 ले लेता हूं, ये 1 ले लेता हूं, ये √24। अगर मैं क्या करता हूं, ये 5 ले लेता हूं, ये √23 ले लेता हूं, ये √2 ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, 5 ले लेता हूं, √20 ले लेता हूं, √5 ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं, √21 ले लेता हूं और 4 ले लेता हूं, √4। तो ये सब भी क्या है? ये सब भी आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। यानी ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। 5 का मतलब हमेशा 3 और 4 नहीं होता। 5 का मतलब ये भी है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होंगे, यानी 25 के बराबर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी ये बात सभी को क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। कुछ एक चीजें और बतानी है आपको, जैसे कि अब मैं ट्रिपलेट वाला पार्ट खत्म करता हूं। देखिए, ट्रिपलेट वाला पार्ट मैंने खत्म कर लिया। ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, कौन सी थ्योरम को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, उसे आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सके, आसानी से माइंड से कैसे क्लिक करके ये पता लगाया जा सके किसके साथ बन रहा है, डिफरेंस 1 होता है या डिफरेंस 2 होता है, वो मैंने आपको बताया।
मैंने ये बोला कि सबसे छोटी साइड अगर गिवन है तो भी आप ट्रिपलेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इतनी जानकारी आपको ट्रिपलेट की मैंने दे दी है कि पेपर में जो भी ट्रिपलेट लगेंगे, जहां भी लगेंगे, आप बहुत आराम से लगा पाएंगे। और मैं भी क्लास में लगातार लगाऊंगा, देखिए इन सब चीजों को। इसलिए मेरे को ये सब चीजें बतानी जरूरी थी क्योंकि मैं क्लास में इनका यूज करूंगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब आते हैं बिल्कुल बेस चीज पे, ट्रिगो की। ठीक है, ट्रिगो की बेस चीज यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पी, बी और एच। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, FUN ऊपर एन लिख दिया मैंने, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन कैसा भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिकली 6 फंक्शन है जो लगातार इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि साइन थीटा, P/H, जैसे कि कॉस थीटा, B/H, जैसे कि टेन थीटा, P/B। ठीक है, जैसे कि कॉसेक थीटा, H/P, इसका उल्टा सेक थीटा इक्वल टू H/B, इसका उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू B/P। ठीक है, PBP HHB। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये लगभग सभी को पता होता है कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हम भोले के फैन है इसलिए हमने हर हर भोले वाला लिया है। इसमें और भी बनता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला, पर हमने भोले का लिया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें ये क्या होता है साइन थीटा होता है, ये क्या होता है कॉस थीटा, ये क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, ये चीज आपको सब जगह मिल जाएगी, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया आपको। नया क्या है वो देखने की थोड़ी सी जरूरत है। जैसे कि साइन थीटा है P/H, इसका उल्टा है ये, कॉस थीटा है ये, इसका उल्टा ये, टेन थीटा ये, इसका उल्टा ये। ठीक है, अब आप में से बहुत बच्चे ये जानते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, पर आप केवल इतना ध्यान रखते हैं, ये गलती है। इसके आगे क्या ध्यान रखना है आपको, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन इंटू सेक के। ठीक है, ये नई चीज है। ये नई चीज इसलिए है क्योंकि काफी बच्चे इसे इस तरीके से नहीं पढ़ते, जब बेस पढ़ाया जाता है वो पूरा पूरा यही ध्यान रखते हैं बस। पर जब ये साइन सेक लिखा हुआ आता है ना, सेक को 1/cos लिख के फिर टेन करते हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी है। सारी चीजें हम इंप्रूव करेंगे ट्रिगो के अंदर, देखिएगा जहां जहां आप रुकते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू आप क्या लिखते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू लिखते हैं आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आप लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी को आपको ध्यान रखना है, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 2 बार को तो तीसरा को, कॉट की वैल्यू निकालनी है तो 2 बार को, ये आ गया। तो इसको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है, जैसे कि आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई टेन का मतलब क्या है। आप देखिए मैं इसे याद कराता हूं आपका, टेन का मतलब है 2 बार ऐसा आएगा, एक साइन का एक सेक का, थीटा नहीं लिखा मैंने। कॉट का मतलब क्या हो गया, एक बार कॉसेक आएगा और एक बार कॉस आएगा। को का मतलब है दोनों ही को आएंगे, तो मैं इसे इस तरीके से ध्यान रखूंगा। अब एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप सभी को ये ध्यान रखना है कि लिखना नहीं है आपको। अब जैसे जैसे मैं आगे ये बात कितने लोगों को समझ आ गई है पहले ये बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई है, ये हो गई पुरानी चीज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट बेकार हो गया, कॉन्सेप्ट यही है, पर एग्जामिनर जगह जगह ना इस तरीके से अड़ा के भेज रहा है। पर उस टाइम पे आपका क्विक रिएक्शन चाहिए, अगर क्विक रिएक्शन नहीं है तो आपको एक स्टेप लिखना पड़ेगा। MG टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आगे बढ़ते हैं।
कुछ एक आइडेंटिटीज, देखिए आप में से क्या है, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, आइडेंटिटी सिर्फ पढ़ लेते हैं, ठीक है, और जहां क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव होता है वहां आपको दिक्कत आती है, फिर इसलिए क्योंकि आपने आइडेंटिटीज इस तरीके से नहीं पढ़ रखी होती, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ट्रिगो की आइडेंटिटीज। ठीक है, आप में से सभी लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप में से सभी लोग जानते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इसमें कुछ नया बताया, पर क्यों होता है ये भी जानिए। अगर ये P, B और H है, ठीक है, साइन थीटा मैं रखता हूं तो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर आएगा, कॉस थीटा रखता हूं तो B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर आएगा, और अगर फाइनली सॉल्व करता हूं तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर आएगा, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर होता है, H स्क्वायर के, तो H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर 1 हो जाएगा। पहली बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो सबको पता लग गया, अब आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन कैसे घूम रहा है, अगले 5 मिनट की जो बात है ना वो देखिएगा ध्यान से, आप सभी को अच्छे से पता है वो या नहीं पता। अगले 5 मिनट की अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक। मैं कहूंगा भाई अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक, ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक। मैं कहूंगा चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूं तो क्या प्रॉब्लम है, आप कहेंगे सर प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं कहूंगा भाई ये चीज ना पेपर में आती है, डायरेक्ट ध्यान होनी चाहिए। फिर मैं बोलूंगा भाई अगर मैं इसे लिखता हूं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम आप डायरेक्ट याद ना हो आपको और आप कन्वर्ट करके देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान किस तरीके से रखना है ये देखिए, ध्यान रखना है ऐसे, केवल आइडेंटिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये साइन है, यहां पर साइन आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर यहां माइनस होगा तो ये प्लस वाला आ जाएगा, अगर यहां प्लस होगा तो ये माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई अगर ऐसा कुछ लिखा है तो मेरे को ऊपर नीचे रेशनलाइज करना पड़े। ये चीज आती कहां से है, आइडेंटिटी से आती है। तो ये जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी आपके सामने लिखी गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसे आपको इस तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप आज के एग्जाम के लिए तैयार हैं, अदरवाइज आप आज के एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। mg टाइप करना है सभी को, अगर बात क्लियर है तो फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब मैं इसे और आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई मैं इसे भी ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, कॉस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब लॉजिक ये कहता है, अगर आप लॉजिक समझे हैं, अगर यहां कॉस है तो नीचे क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, तब जाके ही तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये 1 माइनस साइन है तो ये 1 प्लस साइन आना चाहिए। तो यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डेफिनेट लिख सकता हूं। और यही मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि भाई अगर ये कॉस थीटा है, अगर ये 1 प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मेरे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरे को इस टाइप की चीज पता है ना, अब मैं सीधा लगाऊंगा पेपर में। कैसे, ध्यान से देखिए। साइन था, 1 माइनस कॉस था, ये था, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब कभी भी इस टाइप की फॉर्म आती है तो मेरे को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा इस तरीके से लिख पाऊंगा,
ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आता हूं अगली आइडेंटिटी पे। सेकंड आइडेंटिटी वो क्या है आपकी? सेकंड आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, पर ये सबको पता होता है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने आपको बताया, ये सबको पता होगा। ठीक है, क्या सबको नहीं पता होगा ये देखिए। अगर मैं इसे लिखता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, ये भी सबको पता होगा। अब मैं इसे ऐसे लिखता हूं सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक प्लस 1, और इसी को मैंने लिख दिया टेन थीटा। अब ये मेरे को ध्यान रखना है। ठीक है, ये मेरे को ध्यान रखना है कि सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा लिखा है तो टेन से टेन ऊपर आ जाएगा, माइनस 1 का प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से भी फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आप वहां घबरा रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, रेशनलाइज नहीं करना, इसी तरीके से चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वापस आइडेंटिटी बन जाएगी वापस। ठीक है, पर मेन बात है कि पहले से ये पिक्चर आपके दिमाग में हो एक एक बच्चे के। अब मैं आगे आता हूं। मैंने आपसे बोला तीसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप चाहे तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं, सेम वैसे ही वैल्यू रखनी पड़ेगी कॉसेक की और कॉट की। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, आपको पता है ये चीज। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये आपको पता है, पर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये जो बदलाव है ना, इस चीज के लिए आज से तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि बुक में आपको क्वेश्चन दिख रहा है इस टाइप का, फिर आप सोच रहे हैं इन्हें अलग अलग करके रेशनलाइज करके फिर सॉल्व करने की, बिल्कुल नहीं। ये आपको इसी तरीके से पता होनी चाहिए। कितने लोगों को तीनों आइडेंटिटी और मेरी सारी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से एमजी टाइप करना है भाई, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला मैंने आपसे एक चीज बोली, मैंने आपसे बोला कि भाई ट्रिपलेट आप समझ गए, आइडेंटिटीज आप समझ गए, टेन थीटा कॉट थीटा के बारे में जो मैं चीज बताना चाहता था वो भी आप समझ गए। ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी वैल्यूज कैसे निकलती है? ठीक है, अगर बात करी जाए, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सिस्टम का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को देखना है। आपके फंक्शन क्या क्या है? ठीक है, फंक्शन है आपके साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट। अगर मैं 0 डिग्री का एंगल बनाता हूं तो ये 0 डिग्री का बनेगा यहां से, और ऐसे यूं बनाता हूं तो 90 डिग्री का बनेगा, और अगर यहां से यूं सीधा बनाता हूं तो 180 डिग्री का बनेगा, और अगर ये वाला एंगल बनाता हूं तो ये 270 डिग्री का, और दो लाइनें एक दूसरे पे होती हैं तो 0 या 360 हम बोल सकते हैं।
ठीक है, अब बात समझिएगा बहुत आराम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 0 से लेके 90 तक जितनी भी वैल्यूज आती हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हमारा टारगेट है ये वाली रेंज, ये, उसके बाद हम आगे आएंगे। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि भाई अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, अभी आपको यह बताया जाएगा कि साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों, साइन 0 0 क्यों, ठीक है, साइन 45 1/√2 क्यों, कॉस 30 डिग्री √3/2 क्यों, पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है पर पता होनी चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने जिसकी लेंथ 2a थी, a और a, तो ये भी 2a हो गई, ये भी 2a हो गई, ये एंगल आ गया 60 डिग्री, ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल आ गया। अब अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं, ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान हो तो, कि भाई अगर ये 2 है और ये 1 है, मेरे को ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 3, तो 1 इंटू 3 यानी √3, तो ये कितना आ गया, √3a आ गया, बिल्कुल आ गया, ये जो लेंथ आई, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई साइन 30 डिग्री ये क्यों होता है, साइन 60 डिग्री ये क्यों होता है, आते कहां से हैं। एक बार की बात होती है, बार बार नहीं पढ़ना होता, हमें पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलता हूं साइन 30 डिग्री, ये वाला ट्राइंगल देखता हूं, इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, ये है, एच क्या है, ये है, तो ये हो गया a/2a, आंसर कितना आ गया, 1/2। अगर मैं बोलता हूं साइन 60 डिग्री, क्या आएगा, 60 डिग्री का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन ये √3a/2a, तो √3/2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं cos 30 भी निकाल सकता हूं। अगर मैं बोलता हूं cos 30, cos 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3a/2a, तो √3/2 हो गया। इसी तरीके से मैं cos 60 पूछता हूं आपसे, तो आपका जवाब होगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a/2a यानी 1/2, ठीक है। तो आप बीच की सारी वैल्यू निकाल ली आपने, यानी आपको 30 डिग्री की वैल्यू पता लग गई, 60 डिग्री की वैल्यू पता लग गई, पता लग गई ना, 30 डिग्री कैसे आया और 60 डिग्री कैसे आया, ठीक है। अब यहां साइन कॉस की निकाल सकते हैं, तो साइन कॉस से आप टेन की भी निकाल सकते हैं, टेन की निकलेगी तो कॉस एक्स, सेक और कॉट तीनों आप निकाल सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बीच वाले की, यानी 45 डिग्री बचा है, 0 डिग्री बचा और 90 डिग्री बचा है। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, पहले वो बताइए, एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं 45 डिग्री के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं जिसमें 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये साइड अगर a होगी तो ये साइड भी a होगी, और अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो a² + a² 2a² यानी √2a हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई साइन 45 बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, ये अपॉन ये, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2।
अगर मैं आपसे बोलता हूं cos 45 बताइए, आप क्या बोलेंगे? ये अपॉन ये, फिर आ जाएगा 1/√2। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं tan 45 बताइए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी a अपॉन a यानी 1 हो जाएगा। अब जब मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं तो इनकी उल्टी भी निकाल सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैंने ये वाली वैल्यू भी निकाल लिया, 45 डिग्री वाली। मैंने 30 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, मैंने 60 की, मैंने 45 की। अब मुझे सारी वैल्यूज पता है कि आती कहां से हैं। उसके बाद मैं याद भी कर सकता हूं इसे, पर मेरे को ओरिजिन पता होनी चाहिए कहां से आई है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये 45 डिग्री का आ गया। ध्यान से देखना है सभी को। अब मैं आता हूं 90 डिग्री पर, कि 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ये एंगल थीटा है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ए बी, एक सेकंड रुकिए, सी पॉइंट यहां आ गया। ठीक है, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं, सी पॉइंट यहां आ गया। ठीक है, और एक पॉइंट पे जाके बी जो है सी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये जो सी पॉइंट हो रहा है ना, वो इधर की तरफ, आगे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट पे जाके 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90। एक तरीके से, इस तरीके से इसका वैल्यू का अनुमान किया गया है कि वैल्यू किस तरीके से आई है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्राइंगल था, अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी। अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूं तो क्या आएगा? बी सी अपॉन ए सी। और अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं तो क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ये आएगा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है। अब आपको लगेगा कि मैंने ये सब चीज क्यों लिखी है। अगर मैं साइन 90 निकालता हूं, ठीक है, तो ये जो ए बी था, ये जो ए बी था और जो ए सी था, ए सी ई बी ए बी पर आ गया, तो यानी ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, साइन 90। अगर मैं कॉस 90 की बात करूं, आप एक चीज देख पा रहे हैं यहां पर कि बीसी की वैल्यू लगातार कम हो रही है और यहां आगे 0 हो गई, तो cos 90 आपका 0 हो गया। अगर मैं बोलता हूं tan 90, बीसी की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या आ गया आपका? नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, यानी अब मेरे को 90 डिग्री वाली भी वैल्यू सबकी पता है, चाहे वो साइन 90 हो, cos 90 हो, tan 90 हो। मुझे लॉजिक पता है, चीजें निकली कहां से, चीजें यहां से निकली हैं। देखिए, ये चीजें ना बार बार पढ़ने की तो नहीं होती, पर मैं चाहता हूं कि आपको एक बार पढ़ना पड़े और आपको एक बार में सारी चीजें पता हो। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर मैं आता हूं आगे, मैंने बोला अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे निकालनी है, ठीक है, सभी को समझना पड़ेगा ध्यान से। अगर वही सेम चीज, ये ए बी है, ये सी है, ये थीटा है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये सी है, बी है, ये ए है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थीटा कम होता रहेगा। जैसे जैसे आप इसे, ये ऐसे था, हमने इसे फिक्स रखा, इस वाले को नीचे 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 लाएंगे, आगे ले जाएंगे, ए बी सी,
फिर मैं और आगे ले जाऊंगा तो एक पॉइंट पर आके क्या होगा, ये बी सी और ए, बी और ए पॉइंट जो है वो एक जैसे हो जाएंगे क्योंकि ए बी जो है वो लगातार कम हो रहा है और एक पॉइंट पे आके बी और ए पॉइंट एक ही हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि साइन 0 निकालना है, साइन थीटा हमने क्या लिया था, ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 पर आकर 0 हो गई, तो इसलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 होती है। अगर मैं बोलूं कॉस 0, कॉस थीटा क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी। अब भाई ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो गया, तो ये क्या आ गया, ए सी अपॉन ए सी यानी 1। अब मैं आपसे बोलूं टेन 0, टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी की वैल्यू लगातार घट रही है और एक पॉइंट पे आके 0 हो गई, तो ये भी आपका 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो ट्रायंगल हमने निकाला था, ये क्वाड्रेंट लिया था, मेरे को इसकी वैल्यू पता लग गई, इसकी पता लग गई, इसकी पता लग गई, इसकी पता लग गई, इसकी पता लग गई। अब मेरे पास इन सब की वैल्यू है, अब मेरे को याद करनी है केवल, ठीक है। यानी अब मुझे इतना तो पता लग गया कि वैल्यू होती क्या है, अब मुझे केवल याद करनी है। जैसे कि अगर थीटा की बात करी जाए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब मैंने निकाल लिए, चाहे वो साइन का हो, चाहे वो कॉस का हो, चाहे वो टेन का हो, ठीक है। बाकी जो आगे वाला है वो इसका उल्टा ही रहता है। साइन 0 मेरे को पता है 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और 1 हो गया। इसको उल्टा लिखेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। टेन का अगर मैं लिखता हूं टेन 0 0 हो गया, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये पूरी टेबल ना केवल मैंने याद करी, मुझे ये भी पता ये आई कहां से, तो मैं ये चाहता हूं आपको ये भी पता हो ये आई कहां से और आपको ये याद भी हो। कितने लोगों को मेरी सारी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेन बात क्या है, आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में यही खत्म करूंगा। कल की क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे। ये बिल्कुल बेसिक क्लास बताइए, आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक है, ये बेसिक आपको इसी तरीके से पता होना चाहिए, तभी मजबूती आती है और तभी आप मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर काफी सारी चीजें मैंने शॉर्टकट भी ली, जैसे कि साइन, मैंने आपको वैल्यू बताई टेन थीटा बराबर होता है किसके, साइन इंटू सेक के। कॉट थीटा बराबर होता है किसके, कॉस इंटू कॉसेक के। फिर मैं आइडेंटिटीज पे आया, आइडेंटिटीज को मैंने खोल खोल के बताया जैसे आज एग्जामिनर कर रहा है। तो आपको केवल ऊपरी ऊपरी चीजें नहीं पढ़नी, आपको डेप्थ तक जाना पड़ेगा, आज के हिसाब से चलना पड़ेगा, एग्जामिनर किस हिसाब से चीजें दे रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो भाई दिल से लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसा लगा, ठीक है। आज की क्लास हमने स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर हम पेड क्लास के भी डेमो लेना चाहते हैं, तो पेड क्लास का डेमो आपको मिल गया है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ाई है मैंने, बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ाई, पर हाँ आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ट्रिपलेट जो मैंने कराया, ट्रिपलेट में पीएचडी करवाई है आपकी, ये समझिए, ठीक है। ट्रिपलेट में आप कभी भी नहीं घबराएंगे अगर आज की क्लास अच्छे से समझ जाते हैं। बाकी ट्रिगो का आगे वाला जो पार्ट था उसके अंदर बेसिक के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकता है वो मैंने आपको कराया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।